हमको भी आमंत्रण मिला था, हम भी अयोध्या गए थे और अयोध्या में जब जाकर देखा तो मालूम पड़ता है कि शायद त्रेता युग ही अयोध्या में उतर कर आया है और साक्षात भगवान रघुनाथ ही पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। जब मूर्ति को आप देखते तो एकदम सजीव, क्योंकि बहुत पूजा पाठ वैदिक नियमों से यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति सजीव हो जाती है। और आप कभी देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि सामने। और मैं तो जब गया था तो कम से कम आधा घंटा में रोता ही रहा जब तक पूजा होती रही। इतनी दिव्यता थी मंदिर के अंदर। और भव्यता देखी जाए तो उस समय पर कम से कम 3 लाख व्यक्ति वीआईपी कोटे में वहाँ पर उपस्थित हुए थे और ज़बरदस्त व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था कि एक तिनका भी यदि कहीं इधर से उधर होता है तो उसकी भी परीक्षा होती है। 10 जगह हमको अपने परीक्षाएं पास करते हुए आगे बढ़े हम लोग, चेकिंग करते हुए। और जब वहाँ के दृश्य देखा, जब मंदिर को देखा तो मंदिर को देखने पर हम लोगों ने जब ध्यान किया तो मालूम पड़ता है साक्षात त्रेता युग पुनः अवतरित हुआ है और कलयुग के अंदर त्रेता युग आकर और सारा समाज राममय हो गया है। जहाँ देखो वे राम के झंडे लगे हैं, घर घर श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, घर घर दीपक लग रहे हैं। मालूम पड़ता है कि भगवान राम ने जो राज्याभिषेक किया था उस समय पर जो घर घर दीपावली मनाई गई थी। फूलों को देखा जाए तो आश्चर्य होता है। जनता तो जनता है, धार्मिक जनता ने अनुभव किया होगा कि जहाँ जहाँ अयोध्या के मंदिर में, राम मंदिर में प्रवेश करने के पहले कम से कम 15 किलोमीटर तक सड़कों के ऊपर जो रेलिंग होती है उसमें इतने हार बिछे हुए थे कि कहीं रेलिंग दिखती नहीं थी। मालूम पड़ता है कि फूलों की रेलिंग बनाई गई है, इतनी सजावट की है। और जो मुख्य मार्ग थे राम भगवान के पास जाने के, उन मुख्य मार्गों को देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि कोई ज्योतिर्मय मार्ग बना है, कोई दिव्य धाम बना है। और मालूम पड़ता है राम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मार्ग ही वहीं तक पहुंचाने वाला है। फिर वहीं पास में सरयू जी की आरती भी देखी और भव्य वातावरण देखा। जिसको देखो वो राममय। एक आश्चर्य की बात आपको बताएं कि जब हम पूरे कार्यक्रम को समाप्त करके जब लौट रहे थे तो उस समय पर अयोध्या की जो जनता है, राम भक्त जनता, मैं कहता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोनों तरफ कम से कम लाखों राम भक्त, जो मुख्य मार्ग था उस पर तो किसी को अलाउ नहीं था कि रेलिंग के बाहर लाखों लोग स्वागत के लिए कि आने वाले जितने संत महात्मा हैं इनके दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे कि इन महात्माओं ने राम के दर्शन किए हैं। ऐसे राम के दर्शन करने वाले महात्माओं के दर्शन करने पर हमको राम प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। इतनी श्रद्धा के साथ वहाँ पर खड़े थे और पल पल जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो हम तो वहाँ पर गदगद हो गए। किंतु जो दर्शन करके आ रहे थे उनके स्वागत के लिए इतना हुजूम इकट्ठा हो गया था। तो हमको लगता है कि कलयुग के अंदर भी राम के नाम पर तो ऐसा देश पुनः धर्म के ऊपर चलेगा। अब राम राज्य का ये केंद्र है, राम राज्य की शुरुआत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य को देखने के बाद ये राम राज्य का केंद्र बनेगा। अयोध्या का राम मंदिर राम राज्य का केंद्र होगा और वहीं से एक ऐसी राजसत्ता चलेगी जो धर्म सत्ता को आगे चल के, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों जब इकट्ठी हो जाती हैं तो परम सत्ता जैसा सुख सभी लोगों को प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ वहां पे जाके तो ऐसा लगो कि जैसे दशरथ जी के लाल को जब वास में त्रेता में जन्म भयो और वास में जो उत्सव और श्रृंगार अयोध्या सजी, वह को एक हम शतांश भी मान ले या सहस्रांश भी मान ले तो वास में क्या भयो होगा वो तो कल्पना ते परे है। पर जो हमने अपनी आंखन ते देखो, अकल्पनीय, अविस्मरणीय और अद्भुत। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा हो कि जहां देखो वहां पे ऐसा लग रहा है कि जागलीते राम जी आ रहे हैं या गलीते राम जी आ रहे हैं। मंदिर में कौन सी गलीते जाके पहुंचेंगे। इतना सुंदर श्रृंगार और वाद्य यंत्रण के द्वारा प्रत्येक मार्ग पे दिव्यता को अनुभव। और असली बात यह है शासन और प्रशासन ने जो वहां पे व्यवस्था करी, राजा के भावना की परिणति ही प्रशासन में दिखाई दे। तो जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने हृदय से विचार कर रखो
वो वहां पे साकार हमें दिखाई पड़ो। और जो यहाँ पे गए जितने भी संत महंत श्री महंत महामंडलेश्वर भागवताचार्य रासाचार्य मानस के विद्वान यानी धर्माचार्य उद्योगपति, मैं तो वहां पे उद्योगपति तो मिलो, और अभिनेता और अलग अलग चारों दिशांते आए हुए तो हमें धरती पे दिख ही रहे। हमें दिख रहे कि आकाश से जैसे देवता उतर के नीचे आ रहे हुए और उनने राम मंदिर अपने हाथों से सजाए हुए। क्या पुष्प, क्या दिव्यता, क्या सौंदर्य। और हम आपको सच्ची बताएं, देश के प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना उद्बोधन दियो, उनको बोलते में गलो रुंधो और हमारे देखते में आंखनते आंसू बहे। और जिनको देखें आपस में देख देख के आनंद को व्यापक प्रसार कर रहे। और जहां पे धर्माचार्य ठहरे अद्भुत, जिनने बलिदान दियो, जिनने अपनो जीवन समर्पण कियो, उनके नाम के वो टेंट सिटी में नगर बसे भाई। और सबसे बड़ी बात, एक बात और, यदि उत्तर भारत के धर्माचार्य हैं तो उनको उत्तर भारत के धर्माचार्य के अनुसार आहार की व्यवस्था, दक्षिण भारत के धर्माचार्य हैं तो दक्षिण भारत के धर्माचार्य के अनुसार खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था। यदि पश्चिम के हैं तो पश्चिम, और यदि दक्षिण के हैं उत्तर के हैं, पर चारों दिशाओं को जो विशेष खाद्य पदार्थ हो उनके तय दिए गए। अच्छा, एक बात और मजे की बात देखो, वहां पे होड़ लग रही कि हम भी सेवा करें, हम भी सेवा करें, हम भी सेवा करें। दिल्ली के, कोलकाता के, मुंबई के, गुजरात के उद्योगपतियों की जो एनजीओ संस्थाएं वो वहां पे लग रही। हमने वहां पे ये देखी व्यवस्था कि 22 तारीख को या दास के शरीर को जन्मदिन भी हो। मेरे ताई तो ये सोने में सुहागा और ऐतिहासिक जन्मदिन है गयो कि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन दर्शन दिए, 2 बार दर्शन किए हमने। और वहां की बात तो ऐसा लग रहे हो कि राम जी ते निगाह मिलाते चले, दूर ते चलते चलते श्री विग्रह को दर्शन है रहे हो। और एक बात आपको और कह दूं, दक्षिण भारत में तिरुपति, ये उत्तर भारत को तिरुपति है। रूप रंग भी वैसा ही, सौंदर्य भी वैसा ही। और अब तो सबन के मन में ये हैरा हुआ है कि जैसे, अच्छा हम तो वृंदावन के ब्रजवासी हैं, हमने वृंदावन में देखो प्रेम मंदिर, वृंदावन को प्रेम मंदिर, वो अयोध्या को प्रेम मंदिर है। और यदि ये बात हम कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कुंभ तो 12 वर्ष में आ जाए, प्रतीक्षा करो तो हर 3 वर्ष में अलग अलग जगह को कुंभ हुए। लेकिन ये जो राम मंदिर को प्रसंग हमने दर्शन किया है, ये तो 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद में हम लोगों ने मिलो है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं, पूर्वजन ने जो नहीं देखो उन्हें त्याग कियो, उन्हें समर्पण कियो, उन्हें अपने बलिदान दिए। लेकिन जो उन महापुरुषों ने नहीं देखो, राम जी की कृपा से हमें देखने को मिलो है। और वृंदावन से हम गए तो हमने तो उनसे यही कही, वहां के लोग उनसे जाए के कि भैया जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ये आपको पूर्वाभ्यास से रहे हो, जाके बाद में मथुरा की तैयारी करो। जैसे ही 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने का निमंत्रण मिला, रोम रोम हर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था कि किस पल वो घड़ी आवे जब जाकर के हम इस उत्सव में, समारोह में सम्मिलित। बड़ी भारी चहल पहल वृंदावन में प्रारंभ हुई। और जब हम लोगों ने 20 के सुबह प्रस्थान किया, यहाँ से अनेक गाड़ियाँ आगे पीछे साथ में थी। जिस परिसर में हमको ठहरना था, विश्व हिंदू परिषद ने जहाँ व्यवस्था की थी, वहाँ जाकर के व्यवस्था देखी, एकदम हृदय आनंद से भर गया। कितना परिश्रम इन लोगों ने किया। नई नई बढ़िया सुंदर टीनों के द्वारा वहाँ पर जो कॉटेज बनाए गए थे, लेटरिन बाथरूम अटैच। एक कॉटेज में 3 संतों की व्यवस्था रहने की, उसके बाद 4 जगह भोजनों की व्यवस्था थी। दक्षिण भारतीय शैली में भोजन अलग, पंजाब शैली में भोजन अलग, यूपी का अलग, राजस्थान का अलग। जहाँ देखो वहीं पर और नाच गाने हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, संत लोग आशीर्वाद दे रहे हैं चारों तरफ। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष का शायद ही कोई ऐसा महान संत होगा कि जो वहाँ उपस्थित नहीं होगा। जितनी भी महान जितनी भी क्रीम है, चाहे वो खेल क्षेत्र की हो, क्रीड़ा जगत की हो, या फिर अभिनेत्रियों में हो, इसमें क्या बोलते हैं सिनेमा जगत की हो, या फिर व्यापारिक क्षेत्र की हो, यानी किसी क्षेत्र में उन्होंने, और बड़े बड़े कथावाचक जैसे मुरारी बापू हैं, पंड्या जी हैं, और हमारे अवधेशानंद जी हैं, ऐसे बड़े बड़े अखाड़ों के जितने भी संत हैं, प्रमुख हैं, वो सब वहाँ पर उपस्थित थे। और सभी लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। प्रवेश के समय 4-5 जगह बहुत कड़ाई से वहाँ पर जांच की जा रही थी। यहाँ तक कि यदि किसी पर सामान भी था, जैसे एयरपोर्ट पर,
और मशीन में से निकाल कर देते हैं, वैसे वो दिया जा रहा था। और जाते ही जब हम लोग बैठ गए वहाँ जाकर, बहुत अच्छी सबकी अलग अलग व्यवस्था थी, कहीं कोई धक्का मुक्की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। और कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था, उसमें बहुत अच्छे सोनू निगम जैसे गायक आए थे और हमारे भारतवर्ष के जितने भी वाद्य हैं प्रत्येक प्रांत से अलग अलग वाद्य यंत्र आए हुए थे और उनके वादक आकर के अपनी जो भी योग्यता है उसको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे थे। इसके अलावा कुछ बीच में संत लोगों का आवागमन होता था, महापुरुषों का होता था, किसी सेलिब्रिटी को आते लोग देखते थे, एकदम हर्षोल्लास बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि सामने स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें दिख रहा था कि अब जैकी श्रॉफ आ रहे हैं और अब सोनू निगम आ रहे हैं और अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। और वहाँ पर बार बार रोमांच हो जाता था। जैसे ही सबसे पहले और हमारे श्री गोविंद देव गिरी जी बोले, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोले, हमारे श्री मोहन भागवत बोले, और फिर जब प्रधानमंत्री जी बोले, क्या कहना है, 2 बार प्रधानमंत्री जी हमारे सामने आए। जब हमारे सामने से प्रधानमंत्री जी निकले तो हमारी आंखें मिली और हमने उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, तो वो तो हाथ जोड़े ही थे और आंखों से आंखें मिली तो हृदय में एक बड़ा भारी दिव्य आनंद। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बैठ कर के और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 84 सेकंड में था उसको पूरा किया। उसके बाद 1000 चांदी के सहस्त्र कमल जो थे और उन कमलों से पूजा हुई, भगवान का सहस्त्रार्चन हुआ, पूरे विधि विधान से जैसी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उस तरह संपन्न हुई। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का भी वहाँ आशीर्वचन प्राप्त हुआ। गोविंद गिरी जी ने जब चम्मच से और उनको पारण कराया, जो 11 दिन से व्रत था उनका व्रत खोला, तो एकदम सभी लोगों में हर्षोल्लास छा गया। प्रत्येक जितना भी हमारा धार्मिक जो नियम होता है, शास्त्रीय नियम होता है, उसका केवल 3 दिनों के लिए उनसे उपवास के लिए कहा गया था। 11 दिन तक उपवास करके प्रधानमंत्री ने पूरे मनोयोग से भगवान श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी इसको लेकर के 500 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। हमारे कितने पुरखों ने बलिदान दिया और मैं पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इस बहुत सुंदर दिव्य पवित्र और दिव्य माहौल को देने के लिए उन परमात्मा को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।